बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तफ़हीम इबारत की प्रेजेंटेशन के हवाले से बताऊंगी कि जब आपने पेपर में तफ़हीम इबारत का सवाल करना है तो कैसे करना है। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ऊपर तफ़हीम इबारत की हेडिंग देंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आपने क्योंकि ये तफ़हीम इबारत नंबर 1 था, इस वक्त तो यहाँ पे नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये पेपर में नंबर 1 मत कीजिएगा क्योंकि आपको उस वक्त बुक की नंबरिंग याद नहीं होगी। आपने जस्ट तफ़हीम इबारत की हेडिंग देने के बाद उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद उस पैराग्राफ को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 1-2 लफ्ज़ शुरू के लिख दीजिएगा, दरमियान में आप डॉट्स लगा सकते हैं या आप ख़त्मे लगा सकते हैं और उसके बाद आखिरी 1-2 लफ्ज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। यानी कि पैराग्राफ को शुरू से और आखिर से ज़रा सा आपने ऐसे मेंशन कर देना है। उसके बाद सवाल तो पूरा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं करती सवाल पूरा लिखने की। अब पेपर की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके पास टाइम बचे और ज़रूरी चीज़ जो आपको नंबर दिलाने वाली है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपका टाइम बच सकता है, मेरी वही कोशिश होती है आपको बताने की। तो यही मैं चाहती हूँ, ये मेरी सजेशन है कि आप मुकम्मल सवाल नहीं लिखें। ऊपर आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि तफ़हीम इबारत दर्जिल तफ़हीम इबारत के हिसाब से आप सवालात पढ़िए और सवालात के जवाब दें। बाज़ बच्चे वो भी गैर ज़रूरी सवाल पूरा लिखने बैठ जाते हैं। आपको कतन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने उस पैराग्राफ के शुरू के और आखिर के अल्फाज इस तरह से मेंशन कर देने हैं और उसके बाद सवाल नंबर 1 जो है उसका आप पॉइंट देकर उसकी हेडिंग बना दीजिएगा। मसलन कि ये पहली तफ़हीम इबारत थी और इसमें पंजाब की हदूद के बारे में सवाल पूछा गया था, तो यही हेडिंग बना दी गई, पंजाब की हदूद। और इसका जवाब आप बिल्कुल ज़्यादा मुख्तसर भी मत लिखिएगा। मैंने बहुत देखा है कि बच्चे बिल्कुल एक एक लाइन का सवाल जो है वो जवाब लिख देते हैं। ये 10 नंबर का सवाल है, आपको प्रॉपर ही जवाब देना चाहिए, तभी आपके नंबर आएंगे। तो आपको इस तरीके से जवाब देने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है। उसके बाद सेकंड आपने पार्ट मेंशन करना है और सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है। आपको दूसरे भी सवाल को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए कि प्रॉपर डिफ़ाइन किया गया है जवाब को। वो इतना शॉर्ट जवाब नहीं है कि जयपाल और सपुख्तगीन कौन था। ये प्रॉपर बताया गया, डिफ़ाइन किया गया कि जयपाल पंजाब का एक हिंदू राजा था। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए गज़नी पर हमला आवर हुआ, जबकि सपुख्तगीन गज़नी का मुसलमान बादशाह था। वो अपनी रहमदिली और नेकनामी की वजह से मशहूर हुआ। सपुख्तगीन महमूद गज़नवी का बाप था। प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट जवाब आपको नहीं लिखने चाहिए। और ये आपको वो प्रेजेंटेशन का तरीका है जिस तरह से आपको तफ़हीम इबारत करनी है प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको नंबर 3 क्वेश्चन नज़र आ रहा है और क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनाई जाती है, शॉर्ट हेडिंग बनाई जाती है। बर्फ़ के कीड़े से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन था तो यही हेडिंग बना दी गई, बर्फ़ के कीड़े, और प्रॉपरली डिफ़ाइन कर दिया गया उस जवाब को कि बर्फ़ के कीड़े से मुराद कौन थे। इसी तरह आपने नंबर 4 क्वेश्चन पे आपने इसका पॉइंट बताना है, इसकी हेडिंग बनानी है और इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करने के बाद एंडिंग लाइन लगा देनी है। और इसी तरह से 5वां सवाल आपको इसका नंबर लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद प्रॉपरली डिफ़ाइन कर देना है और एंडिंग लाइन लगा देनी है। एक ही तफ़हीम इबारत होता है, उसमें चॉइस नहीं होती। और प्रॉपर तरीक़ेकार मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया कि किस तरह से आपको पेपर में प्रेजेंट करना है। मुझे यकीन है कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद आपको किसी चीज़ में गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।